नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 1,58,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। उत्तर प्रदेश में 6,991 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पुलवामा जैसे हमले की साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, विस्फोट से भरी कार मिली। सोनिया गांधी ने सरकार से की मांग, प्रवासी मजदूरों के लिए खजाना खोले सरकार, मजदूरों की पीड़ा नहीं सुन रही सरकार। और बहराइच में 3 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, श्रमिकों के संपर्क में आए थे पुलिसकर्मी, सभी को कोविड हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। जस्ट इंडिया न्यूज पर देश भर में जानलेवा वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 6,566 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो चुकी है और 194 मरीजों की मौत का आंकड़ा अब तक हो चुका है। देश में आपको बता दें कि इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,58,333 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 67,692 लोग ठीक हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,991 पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की एक और साजिश नाकाम हो चुकी है। सेना ने पुलवामा के आयानगुंड इलाके में एक सेंट्रो कार में भारी मात्रा में विस्फोटकों को बरामद किया है। इस कार में आईईडी का भी इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा बलों ने कार को संदिग्ध हालत में पाया और इसकी जांच की तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिले। जानकारी के मुताबिक कार को उसकी जगह से हटाकर कहीं और ले जाना संभव नहीं था, इसलिए सुरक्षा बलों ने उस कार को वहीं पर नियंत्रित विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। इस कार में इतने भारी मात्रा में विस्फोटक भरे हुए थे कि जब इसे उड़ाया गया तो आसमान के कई घरों को नुकसान पहुंच गया। आपको ये बता दें कि बड़े धमाके की आवाज़ जब सुनी तो आसपास में जितने लोग थे, जितने घर थे, वो घर भी दहल गए। सुरक्षा बलों ने इस सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार को संदिग्ध हालत में आयानगुंड इलाके में बरामद करने के बाद पाया और इसे उस जगह से हटाकर कहीं और ले जाने की कोशिश करने पर रास्ते में ही विस्फोट हो सकता था, तो उन्होंने उसी जगह पर इसे नियंत्रित विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। इससे पहले आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया क्योंकि गाड़ी में विस्फोटकों की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि इससे तबाही मच सकती थी। माना जा रहा है कि पुलवामा में 2019 जैसी एक और आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए इस कार का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से इसे टाल दिया गया। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने
को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी चपेट में कोरोना योद्धा बड़ी संख्या में आने लगे हैं। आपको बता दें कि बहराइच के फरकपुर थाने में तैनात दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक 15 मई को श्रमिकों से भरा हुआ जो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस दौरान घायल श्रमिकों को फरकपुर थाने पर तैनात तमाम पुलिसकर्मियों ने ट्रक से निकालकर अस्पताल तक भिजवाया था। अस्पताल में जांच के दौरान कई श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मदद करने वाले पुलिसकर्मियों की जांच शुरू की गई। जांच में 3 पुलिसकर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बाकी अन्य दर्जनों पुलिसकर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में 3 नई यूनिवर्सिटी के निर्माण में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि 3 नई राज्य यूनिवर्सिटी तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। सीएम ने यूनिवर्सिटी के लिए प्राथमिकता के आधार पर जमीन मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं, ताकि यूनिवर्सिटी निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। और आपको ये भी बता दें कि यूपी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बनना प्रस्तावित है, जबकि बाकी 2 यूनिवर्सिटी आजमगढ़ और सहारनपुर में बनाई जानी है। सीएम ने बैठक में कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो चुकी है। हर विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ भूमि की जरूरत के मद्देनजर शेष 2 राज्य विश्वविद्यालय के लिए भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हालांकि आजमगढ़ राज्य यूनिवर्सिटी के लिए भी 50 में से 38 एकड़ जमीन दी जा चुकी है, बाकी 12 एकड़ जमीन का इंतजाम होना है। तो सहारनपुर में भी जमीन चिन्हित करके यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए दी जानी है। सीएम योगी के प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने की पहल कारगर होती दिखाई दे रही है। सरकार ने 16 लाख प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग पूरी कराई है। आपको ये बता दें, जैसे ही स्किल मैपिंग पूरी हो गई थी, उनके सेवा नियोजन के लिए प्रदेश के कई उद्यमी और औद्योगिक समूह आगे आने लगे। सरकार के स्किल मैपिंग डेटा बैंक से इन उद्यमियों ने 5 लाख श्रमिक और कामगार मांगे। ये यूपी सरकार और प्रवासी मजदूरों के लिए उत्साहजनक संकेत है। योगी सरकार ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कराने के बाद प्रदेश में औद्योगिक संसाधनों का सर्वे और मैपिंग का काम शुरू किया था। इसका मकसद औद्योगिक संस्थानों में रोजगार की गुंजाइश तलाशना था। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि हर औद्योगिक इकाई में मैन पावर स्ट्रेथनिंग कराई जाए और कम से कम 1 से लेकर 10 श्रमिकों और कामगारों के लिए रोजगार का खाका तैयार किया जाए। इसके लिए टीम 11 की बैठक में योजना बनाई गई। तो औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक और कामगारों के लिए अप्रेंटिस और ट्रेनिंग का भी इंतजाम योगी सरकार कर रही है। सरकार इस दौरान औद्योगिक समूहों से श्रमिकों को ट्रेनिंग भत्ता दिलाने की भी योजना में है। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में फर्जी दारोगा बनकर एक युवक अपना ही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। इस व्यक्ति का नाम अंकित राठौर बताया जा रहा है और आपको बता दें कि यह फर्जी दारोगा बना हुआ है। और साथ ही इसी शख्स ने नगर पंचायत पहासू की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अपनी फेसबुक आईडी से नगर पंचायत पहासू पर अभद्र टिप्पणी की है। पहासू में बने क्वारंटाइन सेंटरों पर खाना नहीं देने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल मामले में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर पहासू थाने में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। कोरोना संकट में तालाबंदी से सब कुछ थमा हुआ है, लेकिन इस समय भी कुछ विभागों में अवैध वसूली हो रही है। आगरा के खेरागढ़ में मंडी समिति के अधिकारी और कर्मचारी इतने निरंकुश हैं कि ये बिना किसी डर के खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। काफी दिनों से वसूली का कार्य कर रहे हैं कुछ लोग। तो वो लोग आपके कहने से कौन है? नहीं, मेरा कोई आदमी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे। अच्छा, नहीं तो फिर मेरा चचलदार मेरी टीम में आई है, वो दूसरे लिखे थे मेरे 3 कर्मचारी। वो अपने कितने सचलदार है सर? 13 एक ही चचलदार है। वो भी आओ तो मैं काफ़ी दिन से ये लोग कभी चले जाते हैं, बेचने लगे और बाकी मैं तो खुद अपनी टेंशन में।
जनरल में किन किन अधिकारियों को ड्यूटी लगी थी? ये अखिलेश कुमार वाजपेयी लिपिक, अनिल कुमार शाह कुमार निरीक्षक काम कर रहा है। अरे भाई ये तो ये सचल काम नहीं कर रहा, वहाँ गाड़ी रहती है, खड़ी रहती है वो गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ। गाड़ी पे आपके यहाँ से नियुक्त अधिकारी कौन है? वाजपेयी है, जी, प्रभारी वाजपेयी, किस पद अखिलेश पर कुमार वाजपेयी, किस पद पर कार्यरत हैं वो? लिपिक। लिपिक हैं। उनके अलावा वहाँ पे कोई रहता है? वो प्राइवेट कर्मचारी रहते हैं। जी, प्राइवेट कर्मचारी। प्राइवेट कर्मचारी आपने हायर किए हुए हैं, हाँ। तो वहाँ मैंने पर नहीं रखे, अधिकारियों ने रखे। अधिकारी रखे हैं। वहाँ पर जो वसूली का खेल चल रहा है, वहाँ पर जो वसूली की अगर वीडियो आपको दी जाए, हमारे जैसे सचिव साहब से हमारी बात हुई, उस वीडियो के में जो पैसे लेते हुए दिख रहे हैं ट्रक वालों से, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये मैं तो रहता नहीं वहाँ तो। कोरोना वायरस से फैली महामारी से जहां समूचे देश में लॉकडाउन जारी है, तो वहीं लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। अब इस समय में सरकार ने मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने की जो पहल की है, ये बहुत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था की है और निःशुल्क सेवा के तहत उनको भेजा जा रहा है, लेकिन पिछले 62 दिनों से प्राइवेट बसों के चक्के जाम हैं। बस मालिकों ने बसों के बस स्टैंड में बसों को खड़ा कर दिया है और अब जिले में प्राइवेट तकरीबन 150 बसों के लगभग 450 स्टाफ पर भुखमरी की काली छाया मंडराने लगी है। बस मालिकों की अगर माने, जो लोग ड्राइवर हैं, उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें बसों का बीमा और टैक्स जमा करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोई रियायत इस समय नहीं मिल रही है और बसों के स्टाफ को खर्च भी अपनी जेब से करना पड़ रहा है। तो इन सब के बीच में लॉकडाउन की वजह से वैवाहिक पार्टियों की बुकिंग राशि भी ग्राहकों को वापस करनी पड़ रही है। चारों ओर से मंदी की मार झेल रहे ऐसे में बस मालिक सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। शायद लॉकडाउन की अवधि में टैक्स की माफ़ उनको किया जाए तो बहुत राहत मिल सकती है। देखने वाली बात यह है कि सरकार से इन लोगों को क्या रियायत मिलती है, क्योंकि पिछले 62 दिन हो गए हैं तब से इन बसों का चक्का जाम ही है और ये यहीं के यहीं खड़ी हैं। इस समय की परिस्थितियों में भी हालात ये हैं कि इनके स्टाफ में जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, वो लगभग भुखमरी की कगार पर आन खड़े हुए हैं। देखते हैं कि सरकार इनकी क्या सुध लेती है। जालौन से संवाददाता देवेश कुमार स्वंटा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।